राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेनी एकादशी जो कि जेठ महीने में आती है, कब है बताने जा रही हूँ। बंधुओं, साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 24 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। स्वयं भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मैं सभी एकादशियों का व्रत करने में समर्थ नहीं हूँ, मुझे केवल एक ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मुझे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम साल में आने वाली सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत भी कर लेते हो तो तुम्हें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। सो बंधुओं, सभी को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, ताकि यदि आप साल की सभी एकादशियों को करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, निर्जला एकादशी 2025 में कब रखी जाएगी? बंधुओं, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 7 जून को प्रातः 4:47 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 6 जून को किया जाएगा। वहीं वैष्णव निर्जला एकादशी शनिवार 7 जून को मनाई जाएगी। बंधुओं, एकादशी तिथि के दिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना ही किसी जीव की हत्या करनी चाहिए और बाल आदि भी नहीं कटवाने चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेदव्यास पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प करवा रहे थे। तभी भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया, पितामह, आपने प्रतिपक्ष की एकादशी पर उपवास की बात कही है। मेरे पेट में वृक्क नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे भोजन करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भोजन के बगैर मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार तो मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाऊंगा और इस पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। तब वेदव्यास जी भीमसेन से कहने लगे, यदि तुम्हारे लिए प्रत्येक एकादशी का व्रत रखना संभव नहीं है तो तुम केवल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। साथ ही तुम इस लोक में सुख और यश को भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करोगे। भीमसेन निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए ही सहमत हो गए। इसी कारण से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वयं भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। बंधुओं, आप भी निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें और साल में आने वाली सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।